बोली दुर्गा मैया की। श्री महासरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा सरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। क्षीरादिकालं कृतमामभागं स्वच्छन्दवक्रीं कृतदक्षिणां गिरिं वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं भूमण्डलां वण्डितकामराशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाबुदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानं कारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों के नर निचरा कृपा करो अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बोधि निकाम यथा निर्भय विचरूं हो मंडल में सब ही मिल कीजियो ऐसी कृपा ऐसी कृपा। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन युगल चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल की चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए एवं भैरव बाबा के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए एवं यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, जो आवाहित देवी देवता हैं, सभी को प्रणाम करते हुए सूक्ष्म जगत में व्यापक सिद्धजन योगी जन एवं अनंत शक्तियाँ सभी को प्रणाम करते हुए दूर दूर से आए भक्ति के रसिक सभी श्रोता एवं माताएं एवं बहनें आज के इस तृतीय दिवसीय कथा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है और सभी को हमारा राधे राधे। राधे राधे मैयाओ, राधे राधे बाबाओ। मैयाएं तो बोल ही नहीं रही हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवती नाम स्तोत्र सभी बोलेंगे। बोल तो खैर नहीं पाएंगे, हर किसी को याद नहीं होता है, लेकिन आप दुर्गा का ध्यान अवश्य करेंगे। जय भगवती
दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की, भैरव बाबा की। कल आपने कथा में श्रवण किया था, जिसमें वेदव्यास जी का जन्म, उनकी मां सत्यवती का जन्म, पितामह भीष्म का जन्म, जो 8 वसु थे उनको शाप लगा वशिष्ठ जी महाराज का, उससे मुक्ति कराई। और कौरव और पांडवों का प्रसंग आपने श्रवण किया था। इत्यादि सभी प्रसंगों को आपने श्रवण किया। बड़े ही सुंदर, पवित्र और पावन ये प्रसंग थे। श्री सौनकादिक ऋषि एकाग्रचित होकर के और इस पवित्र पावन प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। श्री सूत जी महाराज उनको बड़े प्रसन्न चित्त होकर के श्रवण करा रहे थे। आइए उसी श्रृंखला में अब जुड़ते हैं। क्योंकि जहां पर पात्रता दिखाई देती है वहां ऋषिजन होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो सब कुछ उड़ेल देते हैं, बिना ही प्रयास के हमारे सामने सब कुछ परोस देते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद के लिए यही प्रसंग श्रवण कराए हैं, और नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक ऋषियों ने भी इन्हीं समस्त प्रसंगों को श्रवण किया था और अपने आप को धन्य मान रहे थे, कृतकृत्य मान रहे थे। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के लिए आगे के प्रसंगों में प्रवेश किया है। आइए हम भी उसी प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कौरवों और पांडवों का प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे कि जब मां कुंती पांडवों की मां है, और जो कौरवों की मां थी गांधारी, वो और धृतराष्ट्र, विदुर इत्यादि सभी गए थे कहाँ? जंगल में चले गए, और वहां जंगल में लग गई थी आग। उस दावानल अग्नि में, जैसे उत्तराखंड की तरफ आप जाएंगे तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, एक दूसरे से घर्षण होकर के और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो कहो तो महीनों महीनों तक, सालों सालों तक आग जलती रहती है उन पहाड़ों में। कि किसी प्रकार से उन पर्वतों में आग लग गई और वहीं जल करके भस्म हो गए। पांडवों को पता चला कि हमारे पूर्वज, हमारी मां, हमारी चाचा, ये सब जल करके राख हो गए। पता नहीं ऐसा निकृष्ट कार्य कैसे इनसे बन गया। हमने तो बहुत आग्रह किया था, लेकिन वो इस धराधाम पर रहना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी। श्री सूत जी महाराज इन समस्त प्रसंगों को श्रवण करा रहे और सभी देवताओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सभी देवता बड़े खुश हो रहे थे और कहा, बोले आप उन्हें ऐसे पवित्र पावन सभी ग्रंथों को आपने धारण किया है, इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता है। अर्जुन ने भी अपने सगे संबंधी
जो उनसे नजदीक थे उनका सबका पता करने के लिए। और अर्जुन गए हैं जंगल में। देखा तो कुछ दूरी पर भगवान श्री कृष्ण भी अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग चुके हैं। अर्जुन ने देखा, अरे भगवान देखो तो सही, हमारे प्राण वल्लभ भी अपने शरीर को छोड़ गए, अब क्या होगा। कुछ दूरी पर और आगे बढ़े तो वहां पर उनको भगवान की जो अष्टपटनानियाएं थीं, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा इत्यादि अष्टपटनानियां थीं, और ये भी वहीं पर अपने अपने शरीरों को छोड़ करके पड़ी हैं। अर्जुन ने अष्टपटरानियों के जो स्थूल शरीर पड़े थे वहां उनको सब को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण को जो श्री विग्रह पड़ा था उसका भी संस्कार किया है। उसका संस्कार करने के पश्चात आगे गए हैं तो बलराम भैया और रेवती मैया का भी शरीर पड़ा है, उनका भी संस्कार किया। संस्कार करने के पश्चात फिर वहां से अपनी नगरी के लिए प्रस्थान किया। लेकिन उससे पूर्व कहा, बोले अब ये द्वारकापुरी है, ये समुद्र में डूब जाएगी। जो बाकी के द्वारकापुरी में भगवान की रानी थी, बच्चे थे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था उनका। तो ये श्रीमद् भागवत देवी महापुराण की कथा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता है, भागवत महापुराण में भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग करके गए, ऐसा भागवत में भी नहीं है। लेकिन इस देवी भागवत में है। अन्य ग्रंथों में तो सशरीर ही अपने साकेत धाम के लिए, वैकुंठ धाम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन श्रीमद् ये देवी भागवत महापुराण में नहीं है। अर्जुन सभी रानियों को लेकर के आए और कहा कि ये आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। बोले अब क्या करें? बोले मेरे साथ चलो। और अर्जुन जैसे ही भगवान की जो अन्य रानियां थी उनको लेकर के चले हैं तो उन्होंने क्या देखा कि आगे भीलों ने अर्जुन को घेर लिया और उनके जो आभूषण थे उन सबको लूट लिया। लेकिन ऐसे धुरंधर पराक्रमी अर्जुन धनुष विद्या में तो बड़े ही निपुण थे, फिर भी बताओ भीलों ने लूट लिया उनको। जो जब युद्ध होता तो बाणों की वर्षा कर देते थे, और आज बताओ एक तुच्छ भीलों ने लूट लिया। लेकिन जब कहते हैं ना कि समय नहीं होता है ना, हमारा अच्छा समय नहीं होता है तो कोई भी किसी काम का नहीं है, ये समझ लो। हमारा समय अच्छा होता है ना तो तिनका भी हमारे लिए पहाड़ बन जाता है, और जब वो समय अच्छा होता नहीं है तो पहाड़ का भी सहारा लेंगे, वो भी तिनके के समान हो जाता है। कहावत भी है ना, कहते थे कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वे अर्जुन वे बाण। वही धनुष और वही बाण था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि समय का सब प्रभाव होता है भैयाओं। कभी कभी तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है और भिखारी भी राजा बन जाता है। श्री वेदव्यास जी महाराज के पास में आए अर्जुन और जाकर के कहा, बोले अब प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, आपके जो चेहरे की कांति है वो भी फीकी पड़ गई है,
आपसे क्या हो गया, ऐसा क्या कार्य आपसे बन गया है, कौन सी गलती हो गई है, इस कारण से आप इतने दुखी हैं। बोले क्या बताएं, जो भगवान की पत्नियां थीं अष्टपट रानियां, और भगवान श्री कृष्ण अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके और वो वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। उनका संस्कार करने के पश्चात में आपके यहाँ आया हूँ। उनकी जो बाकी की पत्नियां थीं उन सबको ले जा करके इंद्रप्रस्थ में छोड़ के आया हूँ। अर्जुन के ऐसे वचनों को सुना। श्री कृष्ण का जो पुनः अवतार होगा द्वापर युग में, क्योंकि भगवान का हर युग युग में अवतार होता आया है। गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में तो कह दिया, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन जब जब इस धराधाम पर पाप बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, तब क्या करता हूं, हो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम राम जय राम, सिया राम जय जय राम। हो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हो हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं युग युग में अवतार लेता हूं। जब जब ये धराधाम पर धर्म का ह्रास होता है, साधु ब्राह्मणों का अपमान होता है, पाप बढ़ता है, अधर्म का जब बोल वाला होता है, तब जाकर के मैं युग युग में अवतार लेता हूं। और उसी से सटीक पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपानिधि सज्जन पीरा। अनेक रूप धारण करके और फिर सज्जनों की, संत ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युग युग में अवतार लेते रहते हैं। इस प्रकार से वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद जी के लिए समझाया। और इधर में वेदव्यास जी महाराज के पास में आए हैं अर्जुन। अर्जुन के लिए बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा, बोले आप चिंता मत करो, ये द्वापर युग में फिर पुनः इनका प्रागट्य होगा। आप इस बात से कंफ्यूजन मत होना कि ये कौन सा युग था जिसकी ये कथा सुना रहे हैं। द्वापर युग में ही भगवान का तो प्रागट्य हुआ था। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना, क्योंकि भगवान का तो अनंत जन्म है, अनंत भगवान के अवतार हैं।
एक बार जब गोस्वामी जी महाराज ने कहा था ना कि अनेक जन्म हुए हैं भगवान के, लेकिन एक जन्म की राम जन्म की हेतु अनेका, राम जन्म की राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। सकल एक ते एक सचेता, सब अलग अलग हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं एक जन्म की कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। भगवान के तो जन्म अनंत हैं। एक बार त्रेता युग माही, भई गलान मोर सुत नाही। एक जन्म की कथा है ये। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोर सुत नाही। एक बार का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, लेकिन अनेकानेक जन्म हुए हैं उनके तो ठीक इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवान के जन्म द्वापर युग में ही हुआ हो। आगे और भी कथा आएगी जो भगवान के धाम की कथा है। वेदव्यास जी महाराज ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया और कहा कि पांडवों का वन गमन हुआ। पांडवों ने क्या किया? श्री कृष्ण के शरीर का त्याग, यादवों के विनाश की बात को सुनकर के युधिष्ठिर के मन में बड़ा संताप हुआ। उनके मन में वैराग्य हो गया और उन्होंने कहा कि अब इस शरीर को हम भी रख करके क्या करेंगे। अपने सभी आभूषणों को उतार करके फेंक दिया, अपने बालों को बखेर लिया है, कोई उनको पहचान नहीं पाता है, जो साक्षात धर्म के अवतार माने जाते हैं। बोले अब हमें भी कुछ नहीं करना और हमको भी वन में जाना है, हमको भी तप करना है। उसी समय सभी पांडवों ने मिलकर के और जो अभिमन्यु है उनकी पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके पुत्र हैं जिनका नाम है परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज के लिए इस राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और कहा, बोले पुत्र अब हम इस राज काज को आपको सौंपते हैं। बोले अभी मैं नहीं संभाल पाऊंगा, अभी मैं तो बहुत छोटा बालक हूं। बोले नहीं पुत्र, अब हम इस राज्य में नहीं रह सकते। राज सिंहासन पर उनको प्रतिष्ठित किया और पांडवों ने वहां से प्रस्थान किया है। परीक्षित जी महाराज ने 36 वर्ष तक राज्य किया है। 36 वर्ष तक अपने राजकाज को संभाला है। परीक्षित जी का बड़ा लंबा अनुभव था। देखने में बहुत छोटे बालक लगते जरूर हैं, लेकिन शुरू से ही ऐसी सुंदर उनको शिक्षा मिली थी। भगवान श्री कृष्ण का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था और उसके पश्चात भी जो पांडव हैं वो भी अपने बच्चों को सुंदर शिक्षाएं देते हैं और कहते हैं पुत्र इस कार्य को हमको इस तरीके से करना है। कहते हैं ना, जब बूढ़े अपने घर में बुजुर्ग होते हैं और अपने बच्चों को बिठा करके जब उनको शिक्षा देते हैं तो बच्चों का जो समय होता है ना, बाल अवस्था होती है और बाल अवस्था से ही वो मजबूत हो जाते हैं। उनके जो संस्कार होते हैं ना, बहुत बड़े मजबूत हो जाते हैं। बड़ा हो गया फिर कहते हैं कि अब इस काम को करो, तो बच्चे सुनने वाले नहीं हैं।
अरे क्या है, बकने दो, यूं ही चिल्लाते रहते हैं। इनकी तो आदत बन गई है ना शुरू से। जो संस्कार विहीन बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों की कभी बात का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते हैं। लेकिन परीक्षित जी महाराज देखने में छोटे जरूर हैं, पर आदर सम्मान अपने से बड़ों का इतना करते हैं, क्योंकि उनको तो बचपन से ही सत्संग मिला था। और जिसको सत्संग मिलता है उसका तो जीवन वास्तव में ही बदल जाता है। कई लोगों को हमने देखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्संग जीवन की दिशा को बदल देता है, लेकिन हो वास्तविक सत्संग। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही